शिमला एक खूबसूरत हिल स्टेशन जिसका नाम लेते ही मन में खूबसूरत तस्वीरें उभरने लगती हैं। यहाँ आज भी ब्रिटिश काल की झलक साफ नज़र आती है। खूबसूरत क्राइस्ट चर्च जिसकी पीली दीवारें सूरज की किरणों में और भी चमक उठती हैं, और जब ये बर्फ़ से ढक जाता है तो लगता है मानो कोई स्वर्ग ज़मीन पर उतर आया हो। देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ़ की परतें, सब चीज़ एक जादू सी लगती है। इसके माल रोड पर टहलते हुए एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। सड़क के दोनों ओर खड़ी ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक इमारतें, हर इमारत जैसे कोई कहानी कहती है, बीते ज़माने की, राजसी ठाठ की, और उस दौर की जब शिमला समर कैपिटल कहलाता था। इन इमारतों के नीचे भीड़ से भरे रंग बिरंगे बाजार हैं, जहाँ स्थानीय हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े और गर्मा गर्म मोमो की खुशबू हर मुसाफिर को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ के शांत और घने देवदार के जंगल, जिनके बीच से गुजरती वॉकिंग ट्रेल्स, हर कदम पर सुकून का एहसास कराती हैं। हर ओर हरियाली, हर ओर शांति। जितना खूबसूरत ये शहर है उतना ही हसीन है यहाँ पहुँचने का सफ़र। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे जैसे सफ़र ही मंजिल हो। शिमला पहुँचने का एक और खूबसूरत तरीका है टॉय ट्रेन। ये ट्रेन पहाड़ों, सुरंगों, पुलों से गुजरती हुई ऐसे नज़ारे दिखाती है जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते। विनोद करोल डायरीज़ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे कालका शिमला टॉय ट्रेन की जादुई यात्रा पर। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की शिमला रेलवे स्टेशन से, एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत स्टेशन। शिमला कालका ट्रेन रूट का निर्माण 1903 में हुआ था और साल 2008 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। हम इस खूबसूरत स्टेशन पे एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी दूर से सुनाई दी ट्रेन की सीटी। कालका शिमला एक्सप्रेस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। छोटी सी ट्रेन, मानो किसी कहानी का हिस्सा। हम ट्रेन में सवार हुए और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। ट्रेन का इंटीरियर काफ़ी एवरेज था, सीटें औसत थी, बस बैठने लायक। हालांकि फर्स्ट क्लास के डिब्बों में थोड़ा बेहतर इंटीरियर और आरामदायक कुर्सियां थीं। फिर ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर खड़े रिश्तेदार मुसाफिरों को हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। कुछ आंखें नम थी, कुछ मुस्कान में छिपी जुदाई थी। स्टेशन पीछे छूटने लगा और ट्रेन अपने लोहे के ट्रैकों पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शिमला से हमारी खूबसूरत यात्रा अब सच में शुरू हो चुकी थी। कुछ ही देर में ट्रेन ने शिमला को पीछे छोड़ दिया। अब हम शहर की हलचल से दूर पहाड़ों की गोद में थे। ट्रेन धीरे धीरे देवदार के घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। हर ओर हरियाली, ठंडी हवा और शांत सा सन्नाटा। ट्रैक पर सांप की तरह बल खाते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही थी। कभी बाएं मुड़ती, कभी दाएं झुकती, और फिर शुरू हुआ टनल्स का सिलसिला। अंधेरे में कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता और फिर बाहर निकलते ही दिखती सूरज की सुनहरी किरणें। जर्नी अब एक जादू जैसी लगने लगी थी। कालका से शिमला तक की इस टॉय ट्रेन यात्रा में कुल 102 सुरंगें हैं और 864 ब्रिजेस हैं। इसी ऐतिहासिक और तकनीकी खूबसूरती की वजह से इस रूट को साल 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। ट्रेन घने देवदार और चीड़ के जंगलों से होकर गुजर रही थी।
खिड़की से आती ठंडी हवा, बाहर का हरियाली भरा नज़ारा और ट्रेन की मध्यम चाल सब मिलकर एक ऐसा अनुभव दे रहे थे जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। पैसेंजर्स खिड़की से झांकते हुए इस शांत और हरे भरे सफ़र का भरपूर आनंद ले रहे थे। रास्ते में कई छोटे छोटे स्टेशन भी आए। कभी कभी किसी मोड़ पर दूसरी टॉय ट्रेन सामने से निकली और दोनों के गुजरते ही हवा में सीटी की गूंज रह गई। ट्रेन अब अपनी लय में थी, खूबसूरत जंगलों के बीच से गुजरती हुई। ट्रेन के अंदर का माहौल भी उतना ही खूबसूरत था। लोग अब अजनबी नहीं रहे थे, बातचीत शुरू हो चुकी थी, हंसी मजाक चल रहा था और कुछ लोग अपने सफ़र की कहानियां बांट रहे थे। खिड़कियों से आती ठंडी हवा, बाहर के बदलते नज़ारे और अंदर की ये गर्मजोशी, ये सफ़र अब सिर्फ यात्रा नहीं रहा था बल्कि एक याद बनता जा रहा था। ट्रेन रास्ते में कई छोटे स्टेशंस पे रुकी। हर बार कुछ नए मुसाफिर चढ़े और देखते ही देखते वो इस सफ़र का हिस्सा बन गए। कई जगहों पर ट्रेन सड़क के बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। एक तरफ रेल, दूसरी तरफ घूमती सड़कें और पहाड़ियों का शानदार नज़ारा। अब धीरे धीरे बड़ी पहाड़ियाँ पीछे छूटने लगी थी और देवदार के पेड़ों की जगह चीड़ के पेड़ों ने ले ली थी। कई खूबसूरत नज़ारों और छोटे बड़े स्टेशंस का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कंडा घाट। एक छोटा सा मगर रूट पे बड़ा स्टेशन। यहाँ ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी तो हमने भी मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। प्लेटफॉर्म पर ही राज और सिमरन बनने की कोशिश की। थोड़ी देर रुककर सबने हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट लिया, चाय, बिस्किट्स और कुछ फ्रूट्स। अब सफ़र दोबारा शुरू हो चुका था। कुछ लोग ताश की गड्डी निकाल लाए। हंसी मजाक और खेल के बीच सफ़र कैसे कट गया पता ही नहीं चला। कुछ ही देर में हम अपने गंतव्य सोलन स्टेशन पहुंचने ही वाले थे। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार कम कर रही थी। हमने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। आखिरकार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। तभी सामने से आता दिखा बचपन का दोस्त। सालों बाद मिलना और वो भी ऐसे सफ़र के बाद अच्छा लगा था। हम स्टेशन पर खड़े थे और हमारी ट्रेन धीरे धीरे सोलन स्टेशन छोड़ रही थी। खिड़कियों से झांकते वो मुस्कुराते चेहरे सब आगे बढ़ रहे थे। हम बस खामोशी से उस ट्रेन को जाते हुए देखते रहे, जैसे कोई खूबसूरत सफ़र अब अलविदा कह रहा हो। ये सफ़र अपने आप में एक अलग अनुभव था। एक छोटी सी ट्रेन में पहाड़ों की सैर। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसे सफ़रों पर साथ साथ निकल सकें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।